सत साहिब साथियों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे दौर में जब शब्द तलवार से भी ज्यादा तेज थे, जब तर्क की धार राजाओं के फरमान को काट सकती थी और जब एक साधु की सच्ची बात बादशाहों की नींद छीन सकती थी। ये कहानी है संत कबीर और शेख तकी की बहस की। एक तरफ धर्म के नाम पर पाखंड का किला और दूसरी तरफ सत्य की मसाल थामे कबीर। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण जुलाहा बिना किसी किताब पढ़े धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी माने जाने वाले को ऐसे तर्क में उलझा देता था कि उनकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वाराणसी गंगा किनारे बसा एक बहुत ही अद्भुत नगर। दिन था शुक्रवार का, शहर में हलचल है, मस्जिदों में अजान की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन इस बार मस्जिद के कोने में शहर का सबसे बड़ा और विवादित आलिम शेख तकी अपने कुछ चेलों के साथ बैठा हुआ है। उसकी भौहें तनी हुई थी, हाथ में एक मोटी किताब और होठों पर अहंकार की लकीर थी। उसने सुना है एक कबीर नाम का जुलाहा बिना किसी मदरसा या मौलवी से पढ़े अल्लाह और धर्म की बातें करता है, और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम सब एक ही है। ये बात शेख तकी के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। शेख तकी ने अपने चेलों से कहा, अगर ये जुलाहा ऐसे ही बोलता रहा तो लोगों का ईमान डगमगा जाएगा, इसे चुप कराना जरूरी है। कबीर अपने करघे पर बैठे हैं, सूत के धागे में तान बान कर रहे हैं और साथ ही गा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट साहिब बसे जग न जाने काही। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। गंगा से आती ठंडी हवा और करघे की टक टक आवाज जैसे कबीर के भजनों का हिस्सा बन गई हो। इतने में मोहल्ले का एक आदमी दौड़ता हुआ कबीर साहिब के पास आता है। कबीर, कबीर, तुम्हें सकी तेक ने बुलाया है। कबीर बिना चौके बस मुस्कुरा देते हैं। सत्य को बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद चला आता है जहां झूठ का अंधेरा होता है। वाराणसी की बड़ी मस्जिद में अगला दिन तय हुआ। खबर फैल गई, कबीर और शेख तकी आमने सामने होंगे। लोगों के झुंड गली गली से मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है आज मजा आएगा, कोई कह रहा है देखते हैं ये जुलाहा कैसे मौलवी के तर्कों में फंसता है। मस्जिद के सामने कबीर पहुंचे। साधारण धोती, सिर पर पगड़ी नहीं, हाथ में करघे से बचा सूत का कपड़ा। उधर शेख तकी, लंबा चोगा, सिर पर पगड़ी, आंखों में तिरस्कार। शेख तकी बोले, ओ कबीर, तुम कौन होते हो हमारे धर्म में टांग अड़ाने वाले? तुमने कुरान पढ़ी है क्या? कबीर बोले, नहीं, मैंने ना कुरान पढ़ी ना वेद, लेकिन मैंने उस खुदा को पढ़ा है जो हर दिल में लिखा है। भीड़ में हलचल हो गई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने हुटिंग की। शेख तकी बोले, अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो तुम्हें अल्लाह के बारे में बोलने का किसने हक दिया? कबीर बोले, क्या अल्लाह किताबों में कैद है? अगर किताब फट जाए तो क्या अल्लाह भी खत्म हो जाएगा? मैं उस अल्लाह को देखता हूं जो किताब में भी है और कण कण में भी है। भीड़ में एक बुजुर्ग उठकर बोले, सच है, किताब तो पढ़ने से समझ आती है, लेकिन खुदा को पाने के लिए दिल पढ़ना पड़ता है। शेख तकी गुस्से में आ गए और बोले, तुम ये कहना चाहते हो कि इमाम, मौलवी सब गलत है? कबीर ने कहा, गलत वो है जो लोगों को बांटता है, सही वो है जो सबको जोड़ता है। कबीर आगे झुककर बोले, मौलवी मस्जिद चढ़ी के करे पुकार,
इस घर में तेरा क्या काम है, मौला है दरबार। शेख तकी बोले, तुम अल्लाह के नाम पर सवाल उठाते हो। कबीर ने कहा, मैं सवाल अल्लाह पर नहीं, अल्लाह के नाम पर चलने वाले झूठ पर उठाता हूं। भीड़ अब बंटने लगी। कुछ लोग शेख तकी के साथ, कुछ कबीर के साथ थे। किसी ने कहा, यह जुल्हा बहुत खतरनाक है, तर्क में फंसा देता है। कोई बोला, नहीं, यह सच कहता है, दिल को छू लेता है। शेख तकी ने ठंडी सांस लेकर कहा, कबीर, आज की बहस में यहीं खत्म नहीं करूंगा। अगली बार मैं तुम्हें ऐसे सवाल दूंगा कि तुम्हारे पास कोई जवाब न बचे। कबीर मुस्कुराए, सवाल अगर सच्चे होंगे तो जवाब मेरे पास होगा, और अगर झूठे होंगे तो जवाब खुद ही उनके सामने आ जाएगा। भाइयों और बहनों, शेख तकी ने कसम खाई है कि कबीर को ऐसे सवाल में उलझाऊंगा जिनसे निकलना नामुमकिन है। लेकिन कबीर वो तो ऐसे हैं कि मुश्किल सवाल को भी सीधी राह में बदल देते हैं। सुबह का समय, वाराणसी की गलियां हलचल से भरी हुई थी। लोगों के होठे पर एक ही बात, आज कबीर और शेख तकी का दूसरा दिन है। मस्जिद के आंगन में पहले से भी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। शेख तकी ऊंचे मंच पर बैठे हैं। सामने कुरान की मोटी प्रतियां और तर्कों की पोटली तैयार है। कबीर भीड़ को चीरते हुए आए। हाथ में सूत का छोटा गट्ठा, पैरों में साधारण चप्पल, और उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। शेख तकी बड़ी तेज आवाज में बोले, कबीर, तुम कहते हो कि अल्लाह, ईश्वर, राम, रहीम सब एक है, लेकिन ये नाम अलग अलग है। अगर एक है तो इन नामों का मतलब क्या है? कबीर बोले, नाम अलग, पानी एक, कोई उसे जल कहे, कोई पानी, कोई वाटर। नाम बदलने से क्या पानी का स्वाद बदल जाता है? भीड़ में हल्की सी हंसी आई, लेकिन कई लोग सोच में पड़ गए। कबीर आगे बोले, नाम तो जबान का खेल है, लेकिन असली असलियत दिल में है। जो नाम लेकर भी नफरत करे, उसने नाम का मतलब नहीं समझा। शेख तकी बोले, अगर सब एक है तो इबादत करने का तरीका अलग क्यों है? कोई नमाज पढ़ता है, कोई आरती करता है, कोई भजन गाता है। कबीर बोले, अरे शेख, खेत अलग अलग हो लेकिन बारिश एक जैसी हो तो फसल में मिठास आ ही जाती है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक होना चाहिए, मालिक तक पहुंचना। शेख तकी गुस्से में आए। कबीर से कहा, कबीर, तुम हमारे नियमों को तोड़ रहे हो, ये खतरे की बात है। कबीर बोले, नियम तोड़ना गुनाह है, लेकिन झूठा नियम मानना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर नियम इंसान को बांटे तो वो मालिक का नहीं, शैतान का बनाया हुआ है। भीड़ में वाह वाह की आवाज गूंज गई। एक बुजुर्ग आदमी बोला, कबीर, अगर खुदा दिल में है तो मंदिर मस्जिद क्यों बनाई? कबीर ने कहा, मस्जिद मंदिर तो रास्ता दिखाने के लिए है, लेकिन जो रास्ते में ही बैठ जाए और मंजिल भूल जाए, उसका क्या होगा? मकान बनाना बुरा नहीं, लेकिन मकान को ही खुदा मान लेना, यही गलती है। शेख तकी ने एक कागज निकाला और बोले, कबीर, ये लिखित प्रमाण है कि तुमने कई बार कुरान और मौलवियों पर सवाल उठाए हैं, क्या तुम मानते हो? कबीर ने कहा, मैंने कुरान पर नहीं, कुरान के नाम पर चल रहे झूठ पर सवाल उठाए हैं। किताब को पढ़कर अगर आदमी इंसानियत भूल जाए तो वो किताब पढ़ी नहीं, बस रट ली। भीड़ में कुछ लोग गुस्से में बोले, कबीर को सजा दो, लेकिन उतने ही लोग बोले, सजा क्यों, ये तो सच कह रहा है। माहौल गर्म हो गया, लेकिन कबीर शांत खड़े रहे, जैसे उनके चारों तरफ का शोर उनसे टकरा कर लौट रहा हो। शेख तकी बोले, कबीर, तुम कहते हो कि अल्लाह, राम, ईश्वर सब एक है, लेकिन कुरान कहता है अल्लाह का कोई शरीक नहीं, तो फिर ये बाकी नाम क्या हुए? कबीर बोले, शरीक का मतलब साझीदार नहीं, शरीक का मतलब बराबरी का दावा करने वाला। राम हो, कृष्ण हो, ईश्वर हो, ये नाम उस एक ही सत्ता के हैं।
जैसे सूरज को कोई सूरज कहे, कोई उसे कोई और नाम दे, रोशनी तो वही है, नाम अलग होने से मालिक बदलता नहीं। भीड़ बोली वाह, और वाह वाह की आवाज करने लगे। शेख तकी बोले, अगर मालिक एक है तो फिर अलग अलग धर्म क्यों? कबीर बोले, धर्म नहीं बदले, धर्म का मतलब बदल गया। धर्म का मतलब था सत्य का पालन, अब धर्म का मतलब हो गया झूठ का झंडा। मालिक ने तो सबको एक ही धूप में रखा था, इंसान ने दीवारें खड़ी कर दी। शेख तक बहुत तेज से बोले, कबीर तुम लोगों को भटका रहे हो। कबीर ने कहा, भटकाना वो है जो रास्ता भूल जाए, मैं तो बस लोगों को उनकी मंजिल याद दिला रहा हूं। मालिक उनके भीतर ही है। किताब, मंदिर, मस्जिद ये सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल नहीं। भीड़ में एक नौजवान बोला, कबीर अगर खुदा दिल में है तो इबादत की जरूरत ही क्या? कबीर ने कहा, इबादत जरूरी है, लेकिन इबादत सिर्फ शब्दों की नहीं, कर्मों की होनी चाहिए। अगर जुबान से अल्लाह कहो तो दिल में नफरत रखो तो वो इबादत नहीं, धोखा है। भीड़ में कई लोग सिर हिलाते हैं, कुछ आंखें नम हो जाती है। शेख तकी फिर बोले, कबीर अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो ये बताओ मालिक को पाया कैसे जाए? कबीर मुस्कुराते हुए बोले, मालिक को पाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना। दिल को साफ करो, जैसे कांच को रगड़कर चमकाया जाता है। जब दिल साफ होगा तो मालिक खुद ही उसमें दिखने लगेगा। फिर कबीर ने कहा, माली आवे बाग में, लखी लखी फूल पसार, फूलों से चुन लीन ही, बाकी करी दी बार। मालिक तो हमेशा पास है, लेकिन हम अपने अंदर के खरपतवार साफ नहीं करते, इसलिए उसे देख नहीं पाते। शेख तकी चुप हो गया, उसकी आंखों में हार की हल्की छाया थी। उसने कबीर के चेहरे पर कोई जीत का गर्व नहीं, बस शांति देखी। और कबीर बोले, तकी जीतने और हारने की बात छोड़ो, सच तो वो है जो दिल में उतर जाए। अगर आज मेरी बात में सच है तो मान लो, नहीं तो छोड़ दो। भीड़ में सन्नाटा हो गया। फिर धीरे धीरे सत साहिब की आवाज गूंजने लगी और इस तरह से कबीर और शेख तकी की बहस का अंत हुआ। किसी ने कबीर को विजेता कहा, किसी ने शेख तकी को हारा हुआ, लेकिन असली जीत उस सच की हुई जो हर दिल में बसा है। कबीर ने साबित कर दिया, तर्क और बहस का मकसद हार जीत नहीं, बल्कि सत्य की खोज है। कबीर अपने करघे की तरफ लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वाराणसी उस दिन से पहले जैसी कभी न रही। साहिब तेरा एक ही दरबार, सब में तेरा ही नूर, जो देखे दिल से वही पाए भरपूर। सत साहिब।